मैं वैसे ये पूछ रहा था कि डेटाबेस जो है सिर्फ इसी के थ्रू होती है, बनाई जाती है, कि और नहीं भी उसके देखो, वे? हमने अपना बैकएंड सर्वर भी स्टडी करना है इस कोर्स के अंदर। अदरवाइज जो हमारे पास प्रोफेशनली क्या होता है कि हमारे पास बैकएंड के अलग से डेवलपर होते हैं। यूजुअली वो पाइथन डिजेंगो को यूज़ करके बना रहे हो, वो उसको नोड जेएस को यूज़ करके बना रहे हो, या वो क्या कर रहे हो कि पीएचपी माइस्क्ल को यूज़ कर रहे हो, कुछ भी वो बैकएंड टेक्नोलॉजी अलग है, उसको हम देखेंगे आगे, जो हमारे लास्ट वाले 2-3 ठीक मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ठीक हमारे पास ठीक। फायरबेस जो है ना, वो कह लो कि पूरा का पूरा एक बैकएंड है, जो कि हम लोग देखे, जो कि हम लोगों ने क्या करना है कि देखना है, किस लिए हम लोग उसके अंदर, उसके जरिए हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर रिव्यू करवाया था, जो हमारा पहला दिन था फिफ्थ मॉड्यूल का, उसके अंदर बताया था कि फायरबेस पूरा एक बैकएंड है जिसमें हम चैटिंग मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के, यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर डाटा उसको यूज मतलब सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पूरी पूरी एक डेटाबेस है हम लोग के पास। आगे फ्रंट साइड टेक्नोलॉजी कोई भी हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव सी हो, वो जावा हो, वो कोटलिन हो, वो जावा स्क्रिप्ट हो, वो कुछ भी हो, पीछे फायरबेस है। ठीक हो सही हो गया गया। ठीक। तो अब इसको हम लोग मॉडरेट वे में यूज करते हैं, मतलब हम लोग को जो ऐप, अच्छा मैं तुम लोग को ये बताता हूँ। अच्छा, हम लोग को ऐप बनानी पड़ती है ना, उसका बैकएंड हम लोग को देना पड़ता है। तो ये दो तरीके हैं ना हम लोग के पास, एक तो फायरबेस है जो ओवरऑल पब्लिक क्लाउड है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम लोगों को किसी ना किसी कह लो कि हम लोग अपना वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हमें किसी ना किसी होस्ट सर्वर पे पब्लिक लाइव पे रखना पड़ेगा। वो गेम काम पेड होता है। सही, तो ये सारी चीजें हम लोग ऐसा ऐसा इसी कोर्स के अंदर देखेंगे। फिर जो हमारे लास्ट वाले मॉड्यूल्स है ना, उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट एंड पे काम है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम फोकस कर लेंगे उस साइड पे। फ्रंट साइड का मैं ज्यूम कर लूंगा तब तक कि तुम लोगों को सारा पता है कि मोबाइल के साथ किस तरह डील करना है, तो हम लोग पीछे दोबारा बैक एंड पे चले जाएंगे। सही है। अब सही फायरबेस का भी अगर सही तुम हो लोग गया। देखो तो तुम लोगों ने एप्स को खुद क्रिएट करना है। मैं तुम लोगों को अगर याद हो तो लास्ट डे भी मैं क्या कर रहा था, कंसोल लॉग करके शो करवा रहा था चीज़ों को कि शो हो रही हैं, मतलब डाटा आ रहा है जा रहा है। अब अगेन उसको जेसन में पकड़ना है, प्रोमिस से टैकल करना है, उसको यूआई पे डिस्प्ले करवाना है, स्टेट्स का राम रोला क्या है, ये सारा तुम लोगों ने मैनेज करना है आपको। ठीक हो गया तो ये चीज़ें ठीक। क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जो अगले मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो पिछले उनके लिए प्री रिक्विजिट होते जा रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, मैं क्या हाँ करूंगा बिल्कुल आज के ऐसे ही। दिन के अंदर, क्या होगा क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाले 3 से 4 दिन है उनमें हमारा सेशन नहीं होगा। तो मैं आज का दिन क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल हमारा जो पीछे से लेके अभी तक है ना, जो हमारे पास कह लो कि मॉड्यूल का सिलेबस है ओवरऑल कोर्स का, उसको जरा रिव्यू करूंगा, कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे, जो हमने पिछले मॉड्यूल्स में से रह गई, जैसे वेब व्यू का कंपोनेंट है जो ज़रूरी होता है। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके अलावा आज फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में मजीद देखते हैं कि अगर तुम लोग को डेटाबेस में मसला है तो उसको देख लेते हैं। प्लस उसके अलावा यूजर ऑथेंटिकेशन की थोड़ी सी हम डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सही हो गया। दो चीजें हो गई हैं। सही है। तीन चीजें हो गई हैं, सॉरी। ठीक हो गया। और मैं रिएक्ट नेटिव के वाले से तुम लोग को थोड़ा सा एनवायरनमेंट गाइड कर देता हूँ कि अगर मैकबुक नहीं है तो तुम लोग अभी अभी विंडोज से एंड्रॉइड के वाले से कैसे काम चला लो डेस्कटॉप से। सही हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, और शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ। और यहाँ पे ये पूरा हम लोग का याद है ना, ये स्टार्ट से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, ये बनाया हुआ है मेरा। जी जी बिल्कुल। सही है, जिसमें हम लोगों ने ये ओवरऑल, पहले में तो मुझे क्लियर है ना कि हमारा कुछ भी नहीं था रह गया, सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन थे, वो तुम लोगों के ऊपर था कि तुम लोगों ने उसको करना देखना है तो कर लेना। तो जिसमें से किसी ने भी नहीं उसको देखा किया होना। सही है। ऐसा ही है। अच्छा, ये चीजें भी हमारी क्लियर थी ओवरऑल। देख लो एक दफा, जरा नजर दुहरा लो, मैं भी दुहरा लेता हूँ। अच्छा, ऑप्शन मेन्यूज रह गए थे, वो हमने करने आगे। ऑप्शन मेन्यूज यूआई के वाले से था ना ये पूरा मॉड्यूल। तो ऑप्शन मेन्यूज कैसे क्रिएट करना है उसको देख लेंगे। बाकी यूजर लॉगिन साइन अप स्क्रीन भी हमने कर लिया था। अर्थक्वेक की एप्लीकेशन हमने बड़ी दफा बना ली है, कंसोल से हम बनाते आ रहे हैं उसी को, वो मतलब करते जा रहे हैं, अच्छा अच्छे से अच्छा करते जा रहे हैं। फैचिंग और स्टैक नेविगेशन, नेविगेशन भी हम लोगों ने देख ली थी। टेक्स्ट एडिटर्स और बटन्स एंड लेआउट्स भी देख लिए थे। पैकेजेस डिपेंडेंसीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने मॉडल 2 की कर ली हुई है, सिर्फ इसमें से ऑप्शन मेन्यूज रह गए हैं। सही है।
ठीक हो गया। और हैंड्स ऑन तुम लोगों की ग्रिप भी हो गई होगी कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना है और कैसे उसके कंपोनेंट्स को यूज करना है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट डेज हमारा कुछ सेशन ही ना होना, इसके अंदर दो लाइब्रेरीज या दो कह लो कि मैं तुम लोगों को बताने लगा हूँ जो तुम लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। उनका तुम लोगों को पता है, लेकिन किसी ने खोल के नहीं देखी होनी। एक तो है कि रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, जैसे रिएक्ट नेटिव पेपर हमने यूज किया ना, ऐसे ही यूआई लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, उसको देख लेना उसके अंदर क्या क्या है। जस्ट वही मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन क्या होगा, आसानी होगी। और एक नेटिव बेस है, ठीक है। नेटिव बेस से बहुत ज्यादा आसानी होती है यूआई बनाने की, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट्स भी काफी ज्यादा हैं, उनकी तुम डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करके देखना। एक नेटिव बेस और एक क्या, मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर एनोटेट कर सकूं तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, अच्छा एक तो तुम लोग देख लेना उसको नेटिव बेस को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देख लेना, ये दोनों यूआई के लिए हैं, और दूसरे नंबर पे रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स को। कुछ मैं ना क्या कर रहा हूँ, उसको कैपिटलाइज ही करके लिख रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स को। इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना, यूआई को इसके कंपोनेंट्स देखना कौन कौन से हैं। अगर नहीं भी यूज करने तो जस्ट एक दफा उसको रिव्यू कर लेना। इतना काम कर लोगे, बड़ा तो नहीं है काम? नहीं नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। सही हो गया, बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा मॉड्यूल जो हम लोगों का था ना, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एसिंक स्टोरेज को देखा था, जिसे हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे ऑफलाइन स्टोरेज कहा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस यूआई देखा था, ठीक है, जिसमें हमने वो मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर और व्हाट्सएप का क्लोन यूआई बनाया था, कार्ड्स को देखा था एडवांस यूआई के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल। ये पीछे से हम लोग का ये नोट करते जाना, पीछे सेकंड मॉड्यूल से हम लोग का रह गया ऑप्शन मेन्यूज वगैरह, ठीक है। इसमें भी हम लोग की काफी ठीक। ज्यादा चीजें मिस हुई हैं, आई गेस मिस हुई हैं। वो एक तो ये कस्टम आइकन एंड स्प्लैश स्क्रीन, जो कि अभी हम रिएक्टिव उसमें सीएलआई में इसको देखेंगे, उसमें ज्यादा इसका मतलब कि कह लो प्रॉपरली यूज होगा, ठीक है। टू डू एप्लीकेशन भी हमने को थोड़ा सा उसका सिनेरियो बना लिया था, लेकिन तुम लोगों को एज अ प्रोजेक्ट मैंने साइन कर दिया था, ठीक है। व्हाट्सएप का क्लोन यूआई हमने बना लिया है। उसके अलावा एक काम रह गया था, वो ये था कि ये वाला थोड़ा सा काम रह गया था कि रियल कोड किसी को लेके, थर्ड पार्टी या जो पब्लिक हो ओपन सोर्स हो उसको लेके, तो उसको देखना है, उसमें स्मॉल चेंजेस वगैरह करके हम लोगों ने चेक करना है, ये काम रह गया था। ये चीज़ें कोई नोट कर रहे हैं कि मुझे करनी होगी? ये भेज कर रहे देना हैं, ग्रुप कर के अंदर, सही हो गया। उसके बाद चौथे मॉड्यूल में हम लोग का वेदर का था कैपस्टोन, जो कि क्या था कि हमने बिल्कुल बेसिक्स ही बनाई थी एक वेदर एप्लीकेशन, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी बेसिक बात सी है। बनाई थी वेदर एप्लीकेशन। उसको वो सोर्स कोड पड़ा है गेन ड्राइव पे, उसको तुम वैरायटियां लगाना चाहो, उसमें मिर्च मसाले लगाना चाहो, रंग बिरंग करना चाहो, तो वो तुम लोगों की अपनी मर्जी है। बेसिक हम लोगों ने उसकी फंक्शनैलिटी को इन डेप्थ स्टडी कर लिया था। अब हम लोग का चल रहा है कौन सा मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पे इतना काम अगर तुम लोग गौर करो ना तो हमने किया है, ठीक है। डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन वाला काम नहीं मैंने किया अगेन, क्योंकि स्क्रीन पे वही है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन तुम लोगों ने इसको मैनेज करना है प्रोमिस के जरिए, और अगेन उसको स्टेट में अपडेट करवा के स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर यूआई। देखो यूआई वो चीज है, वो बुला है जो यूजर को नजर आनी है, और इसमें तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कैसा भी यूआई बनाना है। उसकी लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे यूआई से क्या मुराद है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन स्क्रीन, कि जैसे आपका फायरबेस से डाटा आ जाए तो आप उसको स्क्रीन पे अपनी मर्जी का उसमें से डाटा फेच करके, फेच पूरा करके, तो अपनी मर्जी का उसमें से लेके उसको यूआई पे डिस्प्ले करवा दो या रेंडर करवा दो, ठीक है। और इंसर्टिंग पोस्टिंग डाटा हम लोगों ने देख लिया, उसके लिए सेट का मेथड था, उसके लिए वंस ऑन और ऑफ के मेथड वगैरह अवेलेबल थे रेफरेंस के। तो फायरबेस का जो रेफरेंस मैं तुम लोग को कहा था पढ़ने के लिए, वो पढ़ा किसी ने? उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू की थी? नहीं। यार मैं तो नहीं कर सका। ओके, तो वो देख मैंने लो, वो फर्स्ट जाया वीडियो कर रहे देखी हो थी। इसको, जाया कर रहे हो इसको, अपॉर्चुनिटी को जाया कर रहे हो तुम लोग।
पहले पहले तुम लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब जो ना फेड होना शुरू हो गया, उसकी वजह क्या है? मुझे वजह बताओ ना, ताकि हम उस पर काम कर सकें वजह पे। ठीक है, तो अभी हम लोग का फायरबेस के हवाले से इतना काम है टोटल जो इस मॉड्यूल में करने वाला था। और नीचे जो लिखा हुआ है ना, या लास्ट में भी एक लिखा है फायरबेस स्टोरेज को हम लोगों ने देखना है, और हम लोगों ने नेटिव CLI में इतना काम करना है। तो ये मॉड्यूल क्योंकि मेरी कोताही कह लो, या मेरी वो थोड़ी वेकेशन वगैरह में ले रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये मॉड्यूल थोड़ा सा मे भी डिले हो जाए, क्योंकि आज हम ऑथेंटिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं इसकी। ठीक है, तो बाकी ये है कि ऑथेंटिकेशन के बाद हम लोगों ने क्या करना था, लॉगिन साइन अप स्क्रीन बनानी थी। और इसमें UI तुम लोग यूज़ कर लेना नेटिव बेस, लेकिन कोई भी हो जाए तो खैर है, सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये ओवरऑल मॉड्यूल है। अच्छा, मैंने तुम लोगों को याद है एक चीज़ कही थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे काम तुम लोगों पे ज़्यादा है, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आ रही है। अच्छा, आप इस तरह ही देखो, पीछे से देखो, अगर तुम लोग स्टार्ट पे देखते तो इसकी कुछ समझ आनी थी क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं। तो अब चीज़ें क्लियर है ना, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरह ही है, अब नेक्स्ट भी मेरा काम कम होगा लेकिन तुम लोगों का काम ज़्यादा होगा, तो एफर्ट तुम लोगों की ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा तुम लोग करोगे उतनी ज़्यादा ग्रिप इसके ऊपर सेट होगी, अदरवाइज वो क्या होगा, उतनी प्रैक्टिस से नहीं चीज़ें गुजरी होगी, तो वो मसला हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यह है कि कुछ मॉड्यूल आगे बिल्कुल स्मूथ है, जैसे 7th मॉड्यूल है फ्लैट लिस्ट प्लस पुल टू रिफ्रेश, जो हमने आगे कर लिया, पुल टू रिफ्रेश को देख लेना, ये तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएगी आगे। थैंक यू सो मच अहमद इसको भेजने के लिए। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये चीज़ें भी याद रहे। सही है, उसके बाद फूड ऑर्डरिंग की है, तो वो मतलब कि हमारे पास ओवरऑल जो है चीज़ें आगे आगे चल के स्मूथ हो जाएंगी, मेरा काम जो है वो कम हो जाएगा, मेरी एफर्ट कम हो जाएगी, तुम लोग की एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होगी जो आगे आगे चल के मैं अज्यूम करूंगा कि तुम लोग उस पर खुद ही काम करोगे। तो यहाँ तक हमारा ओवरऑल कोर्स चलना है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हमारे पास पूरा बैक एंड है जो हम अपना सर्वर मतलब लोकली क्रिएट करके उसके जरिए डाटा फैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो वही काम बार बार हो रहा होगा, मतलब ये नहीं मुझे कहना पड़ेगा कि फैचिंग क्या है, ये इंसर्टिंग क्या है, वो फैच क्या है, तो वो काम सारा सारा साथ साथ हो रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी ना, तो हम उसका थोड़ा सा मॉड्यूलर वर्जन कर लेंगे, या कह लो कि मॉडर्न वर्जन कर लेंगे, कि उस चीज़ों को करने के और कौन से तरीके हैं। तो ये ओवरऑल हमारा कोर्स चल रहा है, आई गेस कि हमारा हाफ होने वाला है, हम हाफ के करीब करीब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही हो गया। अच्छा एहसन, ये सारे जितना भी मॉड्यूल्स हैं इनमें कोई सिस्टम की अपडेशन की जरूरत तो नहीं है, मतलब कोई हैवी सिस्टम लाना या कोई ऐसा चीज? अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, रिएक्ट नेटिव के लिए ना तुम लोग एंड्रॉयड को कवर करने के लिए क्या करो, अभी के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। उसके लिए 4 8 GB रैम हो, SSD हो तो इनफ है। लेकिन अगर SSD नहीं भी है, शुरू के लिए काम चला लो सीखने की हद तक। लेकिन जब तुम लोग शुरू करोगे ऐप्स को बनाना, तो तब तुम लोग उसको अपडेट कर लेना सिस्टम को अपने या लैपटॉप्स को। तो तुम लोग एंड्रॉइड ठीक। स्टूडियो की वेबसाइट पे जाके देख लेना, आई गेस studio.android.com इस तरह करके, ये गूगल पे वैसे लिखना, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अच्छा, मैं अगेन बताता हूँ, पता क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे, अगेन बता देता हूँ। अच्छा, ये क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू शेयर में वाइट बोर्ड एक शेयर करता हूँ, चीज़ें सिर्फ लिख देता हूँ कि हम लोगों को चाहिए क्या करें, रिएक्ट नेटिव CLI। मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम लोग उसको सिस्टम्स में रेडी कर लो, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, ठीक हो गया। यही कर लो यार, बस पता क्या होगा इसके करने से, हमारे पास ऑटोमेटिक अब जो वर्जन है ना एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसके साथ पहले कभी किसी वक्त पे होता था हमें चीज़ें लहदा लहदा इंस्टॉल करके तो उनके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह सेट करने पड़ते थे। लेकिन अभी के लिए क्या हो गया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करेगा, अपने साथ खुद ही जावा JDK लिट वो इंस्टॉल कर देगा। जावा की डेवलपमेंट किट होती है, और उसके साथ उसके अलावा हम लोग के साथ कर देगा।
ये कुछ रेड में लिखा जा रहा है, कुछ ब्लैक में लिखा जा रहा है। उसके साथ साथ ये खुद ही अपना एंड्रॉयड एसडी के लेटेस्ट जो होगा ना ये इंस्टॉल कर देगा आई गेस, जो सा भी वर्जन उसका चल रहा है पी लेवल। सही हो गया। तो ये मेन इंस्टॉल करने वाली चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो। अभी आई आई आईफोन को कवर करने के लिए हमारे पास आए हुए मुझे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या होता है आईपीए। कि नहीं आईपीए तो एक वो उसकी वो एक्सटेंशन है ना, हम लोग को एक्स कोड चाहिए होता है। अगेन वो उसके लिए मैक जरूरी है, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई देख कर रहा हूँ जुगाड़, तो वो तुम लोग को बता दूंगा। सही है, अगर मैकबुक नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो ये इंस्टॉल करना है। ये अब हुआ हो जब हमारा बाद में सेशन हो। सही है। तो ये थोड़ी सी मेरी दरख्वास्त समझ लो कि जो तुम लोगों का स्टार्ट पे था ना जज्बा जुनून इस कोर्स के वाले से, वो अब नहीं मुझे नज़र आ रहा, तो उसको दोबारा बेदार करो, उसको दोबारा बूस्ट करो, बूम करो। ठीक है। अगर ठीक नहीं है जनाब। करना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है इस कोर्स को करने की। यू कैन इजीली मतलब इसको क्विट कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास था हमने फायरबेस डेटाबेस को लास्ट टाइम समझा था, वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। ठीक है। ये रेफरेंस को पढ़ना यार, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोगों को काम आते हैं डाटा के हवाले से ना। सही है। ठीक है सनी, ये पढ़। अच्छा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में हम लोग आते हैं, जैसे इसका ओवरव्यू किया है ना, वैसे ही यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा था कि अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम पूरा फायरबेस इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हम उसमें नेटिव में जाएंगे तो हम लोग एक डिफरेंट वैरायटी ट्राई कर लेंगे, जो कि हमारे पास लैदा लैदा बने, ऑथेंटिकेशन के लिए लैदा है, उसके लिए लैदा है। सही है। तो ये उसी तरह जैसे डेटाबेस को एक्सेस करते थे, मतलब हमारे काम होते थे, इस तरह ऑथेंटिकेशन उसका एक सर्विस है। उसके अंदर हम लोग के पास क्या क्या है, जैसे यहाँ पे देखो कि फायरबेस डॉट ऑथ लिखने से क्या होगा, गेट्स द ऑथेंटिकेशन सर्विस फॉर द डिफॉल्ट ऐप और गिवन ऐप। तो हमने डिफॉल्ट ही पढ़ रहे थे, तो हमने उसका कोई पैरामीटर नहीं था भेजना होता। सही है। अब अब जो इसमें भी, इसमें अगेन हम लोग सारे ही कोई इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोगों के जो काम की चीज़ें हैं वो पिक करते जाएंगे। सही हो गया। तो आज जस्ट इसका ओवरऑल, जैसे मैंने उस दिन ओवरऑल डेटाबेस का ओवरव्यू दिया था, देन हमने एक दिन में उसको करके भी देख लिया था थोड़ा बहुत, तो इस तरह ही हम आज इसका ओवरव्यू लेंगे ऑथेंटिकेशन का। मेन उसके अंदर फायरबेस में हम तीन चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, एक चार चीज़ें मेन जो हमने इसको सीखना है। उसका बहुत ज़्यादा जो है ना बटन तुम लोगों पे भी आता है कि तुम लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। एक डेटाबेस, ठीक है। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन, चैटिंग किस तरह इसके जरिए हम लोग वन टू वन चैट मतलब मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने उसके अंदर सिलेबस में भी लिखा हुआ है। और चौथे नंबर पे चीज़ क्या थी इसके अंदर, मुझे खुद भूल गया है। अभी इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, स्टोरेज इसकी किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमेजेस वगैरह के लिए। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम्म, अच्छा हम लोग ओवरव्यू, ओवरव्यू में क्योंकि उन चीज़ों को उस तरह लिखा होता तो हम लोग ऑथ के अंदर आए थे। ऑथ। अच्छा, इसके अगेन देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो, द फायरबेस ऑथ सर्विस इंटरफेस होता है, इस तरह लिखना। डू नॉट कॉल दिस कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, इंस्टेड यूज फायरबेस डॉट ऑथ। ठीक है, ये तो हम लोग को पता लग गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अच्छा ये वो कह रहा है कि इसको, चलो मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पे ना थोड़ी सी इजी मिले तुम लोगों को, जो कि करने में आसानी हो। तो ये उसकी, अब पहले सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज बताएगा। अच्छा, यहाँ पे ना अगर तुम लोग देखो ना, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट ऑथ लिख दिया है वेरिएबल। ये जो ऑथ यूज किया है ना, ये फायरबेस डॉट ऑथ होगा। तो उसने उसको ऑथ के अंदर मतलब स्टोर करवाया, और ऐप इज इक्वल टू ऐप को एक्सेस करने के लिए, करंट यूजर को एक्सेस करने के लिए क्या है, हमारे पास करंट यूजर है जो कि एक यूजर रिटर्न करेगा। अब यूजर के अंदर अगेन डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ठीक है।
यूजर के अंदर अगेन क्या क्या हो सकता है, उसका डिस्प्ले नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड है, इज एनोनिमस है, मेटा डाटा, मल्टी फैक्टर, फोन नंबर, फोटो, यूआरएल, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी लिखी हैं, और जब वैल्यू होगी तब स्ट्रिंग आएगी, अदरवाइज नल आएगा। समझ पा रहे हो कुछ ना कुछ? ठीक है। अभी सिर्फ इस चीज को थ्योरेटिकल हवाले से देखो, सही है? जैसे वो कह रहा है, बात को जरा दोबारा देखो कि ऑथेंटिकेशन को उसने एक्सेस किया है फायरबेस डॉट ऑथ लिख के, उसको इसके अंदर सेव रखवा दिया, स्टोर करवा दिया, और फिर ऐप को एक्सेस कर रहा है डॉट ऐप लिख के, लेकिन हमने नहीं करना क्योंकि हमारी डिफॉल्ट ऐप होगी। तो करंट यूजर कैसे एक्सेस होगा? यहाँ पे देखो उसने लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, तो वो आगे करंट यूजर लगा के उसकी करंट यूजर की प्रॉप होगी, जैसे auth डॉट करंट यूजर, तो वो एक यूजर यूजर रिटर्न कर देगा, यूजर टाइप रिटर्न कर देगा। उसमें अगेन हम लोगों के पास अलग-अलग चीजें हो सकती हैं, उसको हम किसी वेरिएबल में रखवाएंगे, फिर उस पर डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। अहमद, आपको भी समझ आ रही है? जी जी सही है। आ तो रही है। उसके बाद लैंग्वेज कोड, चीज़ों को देखना है कि किसकी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ये भी हम देख रहे हैं किसकी, ओवरऑल ऑथ की, फायरबेस डॉट ऑथ, सही है, फायरबेस डॉट ए यू टी एच, और वो आगे पैरेंथेसिस, तो वो ओवरऑल कॉल होगा, और वो हमें क्या करेगा, एक इस टाइप का रिटर्न करेगा, जो कि हम लोग सेव करवा लेंगे किसी में, और जो सेव करवाया उसका नाम उसने ये रख दिया, और इस वेरिएबल में सेव करवाया था इतने हिस्से में, ठीक है। और उसकी ऐप को एक्सेस करने के लिए डॉट ऐप लिख देगा, करंट यूजर के लिए डॉट करंट यूजर, जो कि अगर यूजर लॉग्ड इन है, मतलब साइंड इन है, तो हमें यूजर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यूजर में अगेन हम लोग के पास अलग-अलग चीजें हो सकती हैं जो हम देख सकते हैं। लैंग्वेज कोड लिखेंगे, डॉट लैंग्वेज कोड, ये फंक्शंस नहीं है, तो मतलब इनके आगे वो पैरेंथेसिस नहीं आएगी, तो हम लोग को एक स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी जो उसकी लैंग्वेज है। सेटिंग्स लिखेंगे ना, तो हम लोग को क्या होगा, जैसे लिखना है ऑथ डॉट सेटिंग्स, तो उससे क्या होगा, हम लोग को ऑथ सेटिंग्स का टाइप रिटर्न हो जाएगी। तो उसको अगेन हम सेव करवा के, अलग-अलग प्रॉपर्टीज और मेथड्स नहीं है यहाँ पे, तो ये हम प्रॉप एक्सेस कर सकते हैं, ऐप वेरिफिकेशन डिसेबल्ड फॉर टेस्टिंग, अलग-अलग किस्म की, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरह, ये इसलिए मैं फायरबेस को इतनी डेप्थ में जाके अब नहीं करवा सकता ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग इसी में क्या तो अगर लटक गए तो फिर लटक गए, सही है। तो एक खुद यानी करने कि वाली इसमें। चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा है ठीक ना, है। खुद करने वाली जी चीज़। जी। ये ओवरऑल हमें पूरे का पूरे बैकएंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है फायरबेस, कि आप इसके साथ ये वाली प्रॉप यूज़ करो तो ये रिटर्न होगा, फिर उसके साथ ये वाले मेथड्स यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह प्रोवाइडेड डाटा है। अब देखो अगर आप गौर करो ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है डॉट, आप ऑथेंटिकेशन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों नहीं, ये यूज़र को पढ़ रहे हैं, यूज़र को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूज़र आ रहा है। तो यूज़र डॉट प्रोवाइडेड डाटा लिखेंगे, तो वो हम लोग का यूज़र इन्फो नाम की अरे रिटर्न कर देगा। यूज़र इन्फो की लेदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसके अंदर हम लोग को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फंक्शंस होंगे, खाली प्रॉपर्टीज ही हैं। तो इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। इसके लिए तुम लोगों को नोट्स बनाना लाजमी होगी, चाहे वो डिजिटल बना लो, चाहे अपनी डायरी पे बना लो, नोटबुक पे बना लो, क्योंकि चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें स्पेसिफिक करने वाली हैं ना, उनको हाईलाइट कर लेना उसके अंदर, सही है। ठीक हो गया। क्योंकि मेरे लिए वो नहीं है ना, मुमकिन नहीं है अभी इस कोर्स के अंदर ओवरऑल इन सारी चीज़ों को कवर करना, क्योंकि ये अलहदा से एक कह लो कि वो है, एक अलहदा से दुनिया है फायरबेस की। एसन, जी जी। ये हमने नोड डॉट जे एस क्लाइंट वाली ये सारी ओपन की हुई है फायरबेस के, मतलब, नॉट डॉट जेएस क्लाइंट, क्योंकि इसके अंदर वो है ना? जावास्क्रिप्ट के वाले से हम लोग को थोड़ा सा वो वेरिएबल और वो जो सिंटैक्स देता है ना एग्जांपल्स के अंदर, वो देगा। लेकिन हम तो जावास्क्रिप्ट वाली को एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि नोट हम रिएक्ट जेएस, नेटिव। नोट जेएस, जावास्क्रिप्ट के अंदर देखते हैं क्या है। नोड जेएस को क्यों? क्योंकि नोट हम जेएस के लेकिन लिए करो, क्योंकि मैंने देखा है ना इसको, इसके अंदर कोड सैंपल ठीक है। तो ये वो ठीक जावास्क्रिप्ट है, के अंदर करेंगे तो वेब के हवाले से स्क्रिप्ट का टैग वगैरह यूज करेगा, सही हो गया। सही है। मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव पे हाँ, तो अगर वो तो तुम लोग को स्टोर। वैसे पता है पिक करनी है चीजें, तो डॉक्यूमेंटेशन तो वही रहेगी ना पिक करने के लिए, लेकिन अगर उसको देखना है इसकी एग्जांपल्स को, तो फिर वो कोड ये वाला मैच करेगा। अच्छा, अब ये उसके मेथड्स हैं,
ऑथेंटिकेशन की अप्लाई एक्शन कोड, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप की आप वैल्यूज पास कर सकते हो। तो इतना कुछ है इसके अंदर, पैरामीटर्स उसके अंदर कौन कौन से जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक पूरा सिनेरियो है, पूरा बैकएंड है फेसबुक। फिर आपने जो जो आपके पास आ जाता है ना मजे से, जो आप ऐप ओपन करते हो, लॉगिन साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद गूगल, ठीक है। जी जी। तो ये चीजें हैं फेसबुक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, जिससे क्या होता है कि वो आपको आ रहा था बाय साइनिंग इन, फेसबुक विल शेयर योर नेम, योर बर्थडे आईडी, योर बर्थडे, योर ईमेल आईडी, योर प्रोफाइल पिक्चर विद दिस ऐप, ठीक है। तो ये ओवरऑल फेसबुक ठीक। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। अच्छा, मैं ये तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ सही। कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन हो ना, तुम लोग इस पे बहस कर सको मेरे साथ, चाहे थ्योरेटिकली कर सको, कि कैसे चीजें हो रही हैं, इनको समझना है। ठीक है, कोई ये इशू देखो नहीं ना, है। फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन अप विद पापा प्रोवाइडर देन डॉट, इनको चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या है। मैंने भी ऐप डेवलपमेंट को ऐसे ही सीखा हुआ। इस तरह गिट हब ऑथ प्रोवाइडर है, बेसिकली मैं ऑथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये ओवरऑल ऑथेंटिकेशन को वो कर रहा है प्रोनाउंस, मतलब उसकी एब्रिविएशन उसने लिखी है ऑथ करके। तो गूगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, आईडी टोकन रिजल्ट, सही हो गया। फोन मल्टी फैक्टर असर्शन, फोन मल्टी फैक्टर एनरोल इन्फो ऑप्शंस। तो ये इसमें इतना कुछ है, आप मुझे बताओ कि इसको कैसे मैं कवर कर सकता था एक के अंदर, कोर्स के अंदर ना। अगर तुम लोग को लगता है कि ये कवर हो सकती हैं चीज़ें, तो मैं ज़रूर शुरू से लेके चलता हूँ आखिर तक। एक वीक में कभी भी नहीं हो सकती। नहीं, ओवरऑल भी करना इसको, देखो ना, ये साथ में आपको चीज़ें आईटी के अंदर या इसमें ऐप डेवलपमेंट चीज़ें याद तो नहीं हमने रखनी होती, डॉक्यूमेंटेशंस, लेकिन ये है कि किसी काम को कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम है, उसका हम लोग को सोल्यूशन कह लो कि थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बनना शुरू हो जाए जहन के अंदर, कि चीज़ें ऐसे 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 होंगी, देन डॉक्यूमेंटेशन तो अवेलेबल है, जब मर्जी इनको खोल के देख सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक दफ़ा हाथ से गुजारना भी ज़रूरी है अहमद। ये मेरा कह लो कि बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। नहीं तो क्या होता है कि बाज़ का हम लोग को के पास क्या होता है कि अच्छा प्रोजेक्ट होता है, अच्छा काम करने को होता है, लेकिन क्या होता है हम लोग को चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं होती। तो हम लोग को उस टाइम पे देखने से बेहतर है कि पहले एक दफ़ा चीज़ें हाथ से गो थ्रू हुई हों। ठीक है। सही हो गया। 5 मिनट है अभी हमारे सेशन के, तो और इस हवाले से कोई बात करनी है तो बताओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना जज्बा थोड़ा सा हाई करो। मुझे समझ आ रही है क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम लोगों से मिस हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें फिर जो आगे हम लोग कर रहे हैं वो अनक्लियर हो रही हैं। तो पीछे से हर चीज़ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, हमारा ड्राइव पे भी है, जो कुछ पहला हुआ है काम वो ड्राइव पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा ग्रुप भी है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ कि सही जाए तुम लोगों के लिए। स्क्रीन नहीं में नहीं स्टॉप ये शेयर कर रहा बिल्कुल हूँ। ऐसी बात है। अगर तुम लोगों ने कोर्स के वाले से कोई भी बात करनी है तो वो कर लो। अभी आने वाले जो 3-4 दिन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा सेशन नहीं होगा, तो तुम लोगों के पास एक गोल्डन टाइम है, अगेन यार इस चीज़ को क्लियर कर लो। चाहे पीछे से करना शुरू करो, जहाँ जहाँ चीज़ें अनक्लियर हैं पूरी तरह से, मतलब कि नहीं है उन पर ग्रिप, तो वो हैंड्स ऑन, मैंने देखो हर मॉड्यूल सिलेबस के अंदर हर मॉड्यूल के बाद एक एक वो रखा हुआ है, वह हैंड्स ऑन ग्रिप है, वह हैंड्स ऑन ग्रिप। सही है। ठीक है। और कुछ 3-4 मिनट हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद करने लगे। मैं फिर ना क्या रिकॉर्डिंग करता ऑफ हूँ, कर दो। यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। तो तुम लोग फिर देन कर लो आप कोर्स के वाले से, या वैसे भी कोई बात करनी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। सही है रिकॉर्डिंग के लिए।